तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज का टॉपिक कुछ ज़रा हटके होगा। आई नो मैं एक दो दिन हुए यूट्यूब में वीडियो डालते हुए, बट जो सबसे मेन वीडियो आज मैं बनाने वाला हूँ स्टार्टिंग में ही भले ये ग्रो हो, आई डोंट केयर ऑल्सो। मेरे को पता नहीं व्यूज़ नहीं आने वाले हैं, नहीं होने वाला है कुछ भी, बट क्योंकि मैं इनिशियल डेज़ में तो कोई ही नहीं आना चाहता है भाई, तो कोई ही नहीं देखता है चैनल। बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, आज से 5-6 महीने में अगर ये चैनल ग्रो तब होता है, तब ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। या ये अगर मोनेटाइज ये आगे बढ़ी तो वीडियो ज़रूर आप सभी के काम आएगी, होने वाले आने वाले होटेलियर्स के लिए। देखो भाई, मेरा काम किसी को डीमोटिवेट नहीं करने का है। मैं नहीं चाहता कोई डीमोटिवेट हो या कुछ हो, बट मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ होटल लाइन की। आने से पहले ही जो ज्वाइन करना चाह रहा है, ठीक है, यहाँ आप डिप्लोमा डिग्री करने के बाद आते हो। यहाँ आपके कम से कम एक मैं मान लो किसी ने चलो गवर्नमेंट कॉलेज या एच में से कर ली, वो ठीक है, वहाँ पे भी आपके पैसे लगने ही हैं। और अगर सिविल से कर रहे हो तो 5 से 6 लाख रुपए आपके कहीं नहीं जाने वाले डिग्री में, ठीक है, 3 से 4 साल में। तो भाई उसके बाद जब 3 से 4 साल आपने डिग्री कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर जो मेन चीज़ पता है क्या आती है? लोग सोचते हैं कि मेरी डिग्री के बाद सैलरी होगी यहाँ लैक्स में। भाई मैं तुम्हें आज डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ इस इंडस्ट्री के। तो ये दिमाग से निकाल दो कि मेरी सैलरी लैक्स में होगी आते ही। भाई अगर तुम एक जूनियर लेवल से शुरू कर रहे हो तो मिनिमम तुम्हारी सैलरी 12 से लेकर 15-16 हज़ार से ऊपर नहीं होने वाली व्हेन यू कम एज एसोसिएट। भाई अगर तुम्हारी बहुत अच्छी नॉलेज हुई, या मैं कह रहा हूँ 1% भी, अगर तुम किस्मत भी कह सकते हो कितने बार, तो तुम अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो गए तो बहुत अलग केस है, ठीक है। तो वो तो तुम भाई करो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेलेक्ट हो गए तो तुम बिल्कुल आगे जा सकते हो। तो अब तुम्हारी सैलरी तुम एक्सपेक्ट कर सको, ठीक है। ओबरॉइज ग्रुप ये सब में देते हैं, लोग अच्छी सैलरी देते हैं। वट आई नो, वट आई कंफर्म विथ माई कलीग्स एंड ऑल, वहाँ ये लोग देते हैं। लेकिन भाई अगर तुम एसोसिएट लेवल से आ रहे हो और तुम्हारी ये सोच है कि मैं एक डिग्री करने के बाद मेरे को आते ही लैक्स में सैलरी होगी, तो ये भूल जाओ भाई। तुम्हारी अगर ये सोच है कि तुम 9 घंटे की ड्यूटी करने आ रहे हो, तुम ऑफिस में बैठ के काम करोगे, ये भी तुम भूल जाओ भाई। ये नहीं होने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भाई मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, ये तो नहीं होने वाला है। ट्रेनिंग के दौरान भी याद रखना मेरी बात, या बाद में भी। तुम फ्रंट ऑफिस में भी होगे, तुम सोचोगे वाइट कॉलर जॉब है, भाई नहीं होती। हमसे पूछो, हम हैं फ्रंट ऑफिस वाले भाई, नहीं होता भाई, ठीक है। बहुत ऐसा टाइम होता है हमें खड़े ही रहना पड़ता है भाई। वो बहुत ऐसा कम टाइम मिलता है कि जब हम लोग बैक ऑफिस में जाके बैठते हैं। इन दैट वो भी कब केस में होता है, जब ऑक्यूपेंसी हमारी लो होती है। ऑक्यूपेंसी मीन्स गेस्ट कम होते हैं। ये एक बहुत, मैं कहूँगा, सच्चाई है होटल इंडस्ट्री की भाई। ऑन पेपर भले ही तुम्हें कोई कितना ही कहे तुम्हारी 9 घंटे की शिफ्ट होगी, भाई वो 10 घंटे, 11, 12, 13 कब हो जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा भाई। तुम अगर F&B में हो, हाउस कीपिंग में हो, या तुम प्रोडक्शन में हो, भाई फिर तो तुम भूल ही जाओ कि तुम्हारी 9 घंटे की शिफ्ट होने वाली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो आफ्टरनून शिफ्ट में आते हैं वो क्लोजिंग करके ही जाते हैं भाई। ये सच्चाई इंडस्ट्री की है भाई। यहाँ लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स हैं, बैठने को नहीं मिलता है, बहुत मेहनत लगती है इस इंडस्ट्री में। मैंने इंडस्ट्री में समय काटा है भाई, मैंने देख रखा है। आज की डेट में बहुत कम अपनी लाइन चेंज कर दे रहे हैं यार। इंडियंस और इंडिया के प्रोग्राम्स और बाहर के प्रोग्राम्स में बहुत डिफरेंस है, तुम्हें पता है? इंडिया की जॉब्स इंडिया के जॉब प्रोग्राम्स में और हमारे यहाँ के सैलरी स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। इंडिया और अब्रॉड की वर्किंग आवर्स में डिफरेंस है। तो भाई गलती से मत समझना कि 9 घंटे की शिफ्ट मिलने वाली है, नहीं मिलेगी, ठीक है। वो तो चीज़ भूल जाओ कि 9 घंटे की शिफ्ट मिलेगी किसी भी जगह। और भाई एक बात बताता हूँ, तुम आए हो पैसा कमाने, मैं कह रहा हूँ, है अगर अच्छी 1-2 साल का इंडिया से एक्सपीरियंस लो, बाहर ट्राई कर सकते हो, करो।
क्रूज़ में ट्राई करना है करो, मना नहीं करूँगा बिल्कुल। हाँ, एक और रिकमेंड करूँगा एक चीज़, इंडस्ट्री में जब कदम रख रहे हो अच्छे होटल से कदम रखना भाई। अपना फ्यूचर अगर सिक्योर करना चाहते हो तो ग्रुप्स पकड़ना, ग्रुप्स के होटल, ताज, ओबरॉय, हिल्टन, अच्छे ग्रुप्स हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी, आईटीसी मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम्स रहते हैं, क्रैक कर सकते हो करो। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, क्रैक कर सकते हो करो। लेकिन इंडस्ट्री अगर ज्वाइन कर रहे हो तो दिमाग में लैक्स की सैलरी, बैठ की नौकरी, बैठने के बैठी हुई ये सोच के कि मेरे को सिर्फ बैठ के नौकरी करनी पड़ेगी, ये भूल जाना, टाइम भूल जाना। मैंने जब होटल इंडस्ट्री ज्वाइन की थी एक बात हमें बताई गई थी, आने का टाइम होता है, जाने का कोई टाइम नहीं होता। कॉलेजेस बहुत कुछ बताते हैं, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, जब तक ग्राउंड में नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं पता चलेगा। इंडस्ट्री में देख चुका हूँ, आज से नहीं है, इंडस्ट्री में बहुत समय हो गया। हमें भी बोला गया था, हमारे आने वाले बाद को वालों को भी बोला गया था, हमसे पहले वालों को भी यही बात बताई गई है। पता है इंडस्ट्री धीरे धीरे चेंज हो रही है, बट उतनी नहीं भाई। बहुत संभल के काम करना इंडस्ट्री में आ रहे हो तो। ठीक है, मैं करूँगा, मैं इस टॉपिक पे कंटिन्यू बात करूँगा। अगर ये वीडियो स्प्रेड हुई, क्वेश्चंस आए, मैं पक्का जवाब दूंगा। कमेंट्स, आप कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा, पक्का दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। मैं कल आपको बताऊंगा कि क्यों ज्वाइन करो। मैं नहीं कहूँगा कि मत करो भाई, ज्वाइन करो, लेकिन ये चीज़ माइंड में डाल देना कि आते ही आपको बैठ के नौकरी मिलेगी, ये दिमाग में बात हटा देना, उसके बाद ही ज्वाइन करना इंडस्ट्री। थैंक यू।